हेलो एवरीवन, मैं विशाल रावल स्वागत करता हूं आपका फॉर्चून मैग्नेट पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है फाइनेंशियल फिटनेस के बारे में। आज का टॉपिक बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद ही ऐसा कोई टॉपिक आपको यूट्यूब में मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं आपकी फाइनेंशियल फिटनेस के बारे में। तो दोस्तों, ये जो है टॉपिक है ना, उसके अंदर हम एक्चुअल में देखने वाले हैं कि आप कितने फिट हो फाइनेंशियली। कुछ फ्रेंड्स है ना ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, कुछ फ्रेंड्स ऐसा भी बोलते हैं यार अपने पास बहुत पैसा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये वीडियो के एंड में आप बने रहिएगा और आप देखिएगा कि आपको पता पड़ेगा कि आप सच में कितने फाइनेंशियली फिटनेस है और आपके पास में कितना नॉलेज है और आप किस तरह से उसको यूटिलाइज करेंगे। तो दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर आपको लगेगा पेन एंड पेपर। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक नोटपैड लीजिए, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और हम आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाने वाले हैं जहाँ पे आपको एक सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो वीडियो है, वो थोड़ा सा एक ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ होगा, जहाँ पे मैं आपके साथ में कुछ सवाल रखूंगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना दोस्तों 4 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, अगर आपने आंसर सही दिया तो उसको आपको 4 पॉइंट लेने हैं। अगर आपने सही से थोड़ा नज़दीक करीब लिया आंसर तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे और अगर आपने गलत आंसर लिया तो दोस्तों आपको 0 पॉइंट कंसिडर करना है। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। आपको ये नहीं कि आप सही वाला ही चुने, आपको जो आप करते हो रेगुलर बेसिस में वो आपको सिलेक्शन करना है। अच्छा, तो आपको कैसे पता पड़ेगा सही का ऑप्शन कौन सा है? तो आपकी इजीनेस के लिए यहाँ पे मैंने ग्रीन, एम्बर और रेड लिया है। दोस्तों, आपको पहले से ही समझ में आ जाएगा कि ग्रीन बीइंग द राइट आंसर, ऑरेंज बीइंग मॉडरेटली राइट आंसर और रेड मीन्स अ रॉन्ग आंसर। तो आपको आपके साथ में ऑनेस्टी थोड़ी दिखानी होगी। ये नहीं है कि आप ग्रीन ही सिलेक्ट करें, नहीं तो आपका टोटली स्कोर रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे हम 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चंस सिलेक्शन करने वाले हैं हम यहाँ पे, तो आप चॉइस कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग के ऊपर। तो हम देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग कितना सही है। दूसरा टॉपिक है रिस्क कवर, तीसरा टॉपिक है फाइनेंशियल अवेयरनेस, चौथा टॉपिक है टास्क एंड डॉक्यूमेंटेशन और 5 टॉपिक जो है वो है स्पाउस एट मैनेजिंग फाइनेंस। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों। बहुत बार बहुत सारे फ्रेंड्स की लड़ाइयाँ होती है, बहुत सारी गृहिणियों की लड़ाई होती है हस्बैंड के साथ में कि यार तुम मेरा पैसा सही मैनेज नहीं कर रहे हो, मैं इतना कमा के ला रही हूँ, इतनी जो है मेरी सैलरी सही से नहीं हो रही है। तो ये जो है कवर कर देगा सब। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट एट प्लानिंग। ठीक है, सो इफ your goal is short term, let's say for 11 months, which is the best instrument you should select? The first is equity mutual fund, second is saving bank account, and third is ultra short term. You can select whatever you do in your routine life. Second question है which is the best time to start the retirement? आपको रिटायरमेंट कब स्टार्ट करनी चाहिए? क्या आपको रिटायरमेंट स्टार्ट करनी चाहिए 10 साल पहले? ऑप्शन 2 when you earning a huge amount, ऑप्शन 3 from your first salary। तो इसमें से आपको जो सही लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि आप करते हो, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट एलोकेशन फॉर योर चाइल्ड? एजुकेशन 10 years अवे, यानी कि आपका अगर लड़का है, आपकी लड़की है, उसको 10 साल के बाद में कोई एजुकेशन है तो कौन सा सिलेक्शन सही रहेगा? डेट म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, इक्विटी म्यूचुअल फंड। चौथा सवाल है विच इज द डिजायरेबल? ऑप्शन 1 अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं 25 साल से 35 साल के बीच में और उसके बाद में उसको स्टॉप करते हैं, और ऑप्शन 2 है 10,000 आप इन्वेस्ट करते हैं 35 to 55 के बीच में, बोथ एट 12% रिटर्न, विच ऑप्शन इज बेटर? बोथ सेम ऑप्शंस, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये 4 है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन कर सकते हैं और हम इसके बाद में मिलते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों ये हमारा स्कोर कार्ड है स्लाइड नंबर 1 के लिए। अगर आपने सही सिलेक्शन किया है
अगर आपको 12 से 16 के बीच में मार्क्स आए हैं तो आप बहुत इफिशिएंट प्लानर हैं। अगर आपको 6 से 11 के बीच में आए हैं तो आप गुड प्लानर हैं। और अगर आपको 0 to 5 के बीच में आए तो आपका प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको रिवाइज करने की। तो आइए दोस्तों चलते हैं सेकेंड स्लाइड के ऊपर, सेकेंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा रिस्क कवर के बारे में। तो रिस्क कवर का पहला क्वेश्चन है, हाउ मच टर्म इंश्योरेंस वन शुड हैव ऑफ योर एनुअल पैकेज? 2 to 4 times, 5 to 6 times, 8 to 10 times. If you are a healthy 36-year-old with family, which health insurance you should opt for? Basic health plus plan for self, family floater plan या family floater and critical illness plan for yourself. Third question है, if you were to lose your job, what should you do? First option, I should sell my assets. सारे आपके जो assets है वो बेच दो. Borrow from your family or friends. थर्ड, प्रिपेयर फॉर द इमरजेंसी फंड फॉर नेक्स्ट 4 month सैलरी, जो कि हमने ऑलरेडी जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे पहला टॉपिक है उसके ऊपर हमने बात किया था। ऊपर मैंने लिंक दिया है, आप हो सकता है अगर आपको जानना है उसके बारे में डिटेल तो आप ऊपर दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करके डिटेल फाइनेंशियल प्लान कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो चौथा वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर लोन EMI ऑफ योर टोटल इनकम? Not more than 70%, not more than 50%, not more than 30%. So आप फिर से वीडियो पॉज कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। और ये आपका रिस्क कवर का स्कोर कार्ड है। सेम स्कोर कार्ड रहेगा, 12 से 16 के बीच में अगर है तो यू आर रिस्क वेल कवर्ड। 6 to 11 के बीच में अगर आपको पॉइंट मिला है तो आपको एक्सपोज टू सम रिस्क, and if you got 0 to 5 you are at high risk. So आप इसको जॉट डाउन करते जाइए। एंड में आपको एक और फाइनल स्कोर कार्ड मिलेगा जिससे आपको पता पड़ेगा कि आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी है दोस्तों। तो आइए चलते हैं थर्ड स्लाइड के ऊपर। दोस्तों थर्ड स्लाइड के ऊपर हम फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, पूछेंगे 4 सवाल आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। तो पहला सवाल है, इज इट मैंडेटरी टू लिंक योर आधार विथ योर मोबाइल नंबर? Option A, no. Option B, not sure. Option C, yes. Second question है, what is standard deduction from your salary for Celerite? Option A, nil. Option B, 65,000. Option C, 50,000. Third question, how much long-term gain applied on equity fund taxed? A, tax free. B, taxed at 15%. C, 10% on gain beyond 1 lakh. Question number 4, in case of home loan, in which case you pay more interest? तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि हम ज़्यादा इंटरेस्ट कब देते हैं। सो ऑप्शन ए, इफ द लोन अमाउंट इज हाई। ऑप्शन बी, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई। एंड ऑप्शन सी, इफ द टेन्योर इज हाई। अगेन ईच आंसर विल गिव यू 4 points। अगर आपके 12 से 16 के बीच में देन यू आर वेल अवेयर। 16 से 11 के बीच में है तो नीड टू रीड मोर एंड गेट अवेयर। एंड 0 to 5 के बीच में है तो आपका अवेयरनेस दोस्तों काफ़ी कम है, आपको और ज़्यादा अवेयरनेस लेनी चाहिए। आइए चलते हैं फोर्थ स्लाइड के ऊपर। और जो फोर्थ हमारा जो टॉपिक है वो टास्क एंड डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन वेल मैनेज नहीं है तो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको बहुत ही दिक्कत होती है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डू यू पे योर टैक्स एंड फाइल रिटर्न ऑन टाइम? ए, डिले ऑफन। बी, डिले ओकेजनली। सी, यस। हाउ हैव यू स्टोर्ड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स? हैवंट स्टोर्ड देम एट ऑल, ओनली डिजिटली। ऑप्शन सी है डिजिटली एंड फिजिकली एट सेफ प्लेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू मिस योर यूटिलिटी बिल्स और पेमेंट्स और EMI, लोन EMIs? ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंटली। ऑप्शन बी, समटाइम्स। ऑप्शन सी, नेवर। फोर्थ है, हाउ ऑफन यू मॉनिटर योर पोर्टफोलियो? ए, डेली। बी, एवरी वीक। एंड सी है 4 to 6 months. So again you can take a pause and come up with a scorecard. मैनेज एंड डॉक्यूमेंटेशन का स्कोर कार्ड है अगेन 4 point for every करेक्ट आंसर। 4 to 16 के बीच में तो यू आर वेल ऑर्गेनाइज्ड।
6 to 11 के बीच में वेल मैनेज है, और अगर 0 to 5 के बीच में है देन यू आर नॉट वेल मैनेज एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। चलते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि स्पाउस एट मैनेजिंग फाइनेंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू एग्री बियॉन्ड मोस्ट ऑफ योर फाइनेंशियल गोल? ऑप्शन ए नेवर, ऑप्शन बी समटाइम्स, ऑप्शन सी है यस। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू शॉप बिग विथ योर स्पाउस डजंट नो अबाउट? यानी कि आप ऐसा कोई शॉपिंग करते हैं जो आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को पता नहीं है। तो ऑप्शन ए ऑफन, ऑप्शन बी ओकेजनली, ऑप्शन सी नो। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, इज योर द नॉमिनी इन ऑल अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन ए इन नन ऑफ देम, ऑप्शन बी इन सम ऑफ देम, एंड ऑप्शन सी यस इन ऑल। The fourth question, do you have a budget in place and do both of you follow it? A, don't have budget. B, have budget but follow sometimes. C, have a budget and both follow. So again यहाँ पे एक पॉज लेंगे, और अगर आपको चाहिए कि आपको आंसर अरेंज करने हैं तो आप अरेंज कर लीजिए। और आपका स्कोर कार्ड है अगेन सेम, for every correct answer 4 points, moderately correct answer 2 points and 0 point for wrong answer। highly compatible है अगर आपको 12 से 16 के बीच में मिलता है, fairly compatible है अगर आपको 6 से 11 के बीच में पॉइंट मिलते हैं, और equation is not so good if you get 0 to 5 points। सो ये हो जाता है दोस्तों आपके 5 के 5 स्लाइड, और आपका ओवरऑल स्कोर बोर्ड ये है। अगर आपको 0 to 20 के बीच में मिलता है आपका स्कोर, तो दोस्तों आपको सच में बहुत ज़रूरत है ऑर्गेनाइज करने की, आपको बहुत सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आपको स्कोर मिलता है 21 to 40 के बीच में, देन यू आर स्टिल नीड सम इम्प्रूवमेंट, यू आर जस्ट गेटिंग बाय। योर फाइनेंशियल विल नॉट पोज टू मच ऑफ प्रॉब्लम्स, बट बियॉन्ड इट हिट रफ पैचेस एवरी नाउ एंड देन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हर बार कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाती है, कभी ना कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो आप वो लोग हैं जो कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड फाइनली, इफ़ यू आर बिटवीन 41 to 80, यू आर दी बेस्ट, यू रॉक्स। यू डोंट नीड मच एडवाइस, आपको कुछ ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको तब भी मेंटेन करना पड़ेगा। यू हैव टू कंटिन्यू टू स्किल अप योरसेल्फ एंड फाइन ट्यून ईच ऑफ देम। तो दोस्तों यही था आज के लिए, इतना ही, और आई होप आप बने रहेंगे हमारे साथ में, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करके ज़रूर एनकरेज करिएगा। और दोस्तों हमें ज़रूर बताएं कि आपको कितना स्कोर मिला है। आप हमें ये भी हमारे साथ शेयर करें, अगर आपके पास में कोई एडवाइस हो, कोई सजेशंस हो, या फिर आपको कोई भी अगर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछें और हमारे साथ में, हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और लाइक करके ज़रूर एनकरेज कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गोल बटन को दबा करके या फिर लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।